और दिल्ली से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां हाईकोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल ने अपील की थी सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली एक याचिका। शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल को अरेस्ट किया था। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल ने अपील की थी। हाईकोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई होगी और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ तनु हमारे साथ में बनी हुई है। तनु, हाईकोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ, जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए दिल्ली हाई कोर्ट में आज जो है सीबीआई की ओर से जो गिरफ्तारी की गई है अरविंद केजरीवाल की, उसको चुनौती देने वाली जो याचिका है उस पर सुनवाई होनी है। और केजरीवाल की ओर से सोमवार को याचिका भी दाखिल की गई थी और जस्टिस नीना बंसल और कृष्ण की बेंच जो है आज सुनवाई करने जा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो 26 जून के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसके तहत अरविंद केजरीवाल को 3 दिन के लिए सीबीआई की रिमांड पर भेजा गया था और कोर्ट ने 29 जून को केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके अलावा केजरीवाल ने कोर्ट से जो है अपने वकीलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है अतिरिक्त लीगल मुलाकात की मांग करने वाली जो है अर्जी वो भी खारिज कर दी गई थी। और जिस तरीके से लगातार सीबीआई की तरफ से ये बातें कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, हम जो उनसे सवाल पूछ रहे हैं उसका वो सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। वहीं मीडिया में जिस तरीके से खबरें आई थी कि अरविंद केजरीवाल ने सारा ठीकरा जो है मनीष सिसोदिया के ऊपर फोड़ दिया है। हालांकि फिर खुद कोर्ट में अरविंद केजरीवाल खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, सीबीआई जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मैंने ये कहा है कि मैं भी निर्दोष हूँ और मनीष सिसोदिया जो है वो भी निर्दोष है। तो ये तमाम बातें जो है वो कोर्ट में कही गई थी। और वहीं ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि ये जो केस है वैष्णवी, वो एलजी जो है दिल्ली के वीके सक्सेना, उनकी शिकायत पर ये दर्ज हुआ था। तो अब 2 मामले हैं, एक ईडी का और एक सीबीआई का। तो इसमें गिरफ्तारी भी अलग अलग हुई है। ईडी केस में जो है केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई को खत्म हो रही है। वहीं अब सीबीआई की जो है वो 12 जुलाई तक बढ़ा दी गई थी। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ने अब हाई कोर्ट का रुख किया है और जिस तरीके से तमाम दलीलें जो है वो हमेशा हम देख रहे हैं, चाहे ईडी की तरफ से दी गई हो, सीबीआई की तरफ से दी गई हो, उसमें हमेशा ये बात कही गई है, हमेशा इस बात पे जोर दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं देते, वो अपने फोन का पासवर्ड नहीं बताते। और यही बात सीबीआई ने भी कही कि हमने जो सवाल किया उसका सीधा सीधा जवाब जो है वो अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया। तो और वही अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जब दलीलें रखते हैं तो वो हमेशा ये बात कहते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और साथ ही ये भी जिस तरीके से हमने देखा कि पिछली बार वो फेंट भी हो गए थे कोर्ट के अंदर। और साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी ने ये बड़ी बात भी कही थी कि जब लोअर कोर्ट ने इतनी बड़ी बात कही है कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है तो फिर जो ईडी है वो हाई कोर्ट चली जाती है। तो ये तमाम बातें हैं जिन पर हर बार हमने देखा है कि कोर्ट में दलीलें दी गई है। तो आज देखने वाली बात होगी कि जब सुनवाई होगी और बेंच जब सुनवाई करेगा तो क्या कुछ सामने आएगा, क्योंकि केजरीवाल को कहीं ना कहीं हमेशा ये उम्मीद रहती है कि अब उन्हें राहत की सांस मिलेगी, लेकिन हमेशा ही उनकी मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई देती। बिल्कुल तनु, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है और आज एक बार फिर से सुनवाई है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार विरोध करती हुई नजर आ रही है और सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं की नजर जो है वो आज सुनवाई पर टिकी रहेगी। क्या उसके बाहर, कोर्ट के बाहर कोई विरोध देखने को मिल सकता है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि सुनवाई में एक भी राहत अरविंद केजरीवाल को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है? जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो हमलावर है सत्ता पक्ष के ऊपर। संजय सिंह का अक्सर बयान देखने को मिलता है और वो हमेशा ये बात कहते हैं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो। कल भी हमने तस्वीरें देखी संसद के बाहर जो प्रदर्शन हो रहे थे ईडी सीबीआई के होर्डिंग्स लेकर, और लगातार जो इंडिया गठबंधन है, विपक्ष है, वो घेरता हुआ आया है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को। तो आज भी जिस तरीके से फैसला आएगा, हालांकि आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका असर देखने को मिल सकता है क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है उस पे जो है वो वीडियो अपलोड होती है। संजय सिंह हो चाहे फिर
आतिशी हो तो वो लगातार जो है वो हमलावर होती है। तो अगर हमें ग्राउंड पर ये प्रदर्शन नहीं देखने को मिलता तो लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इसके लिए आवाज जो है वो जरूर गूंजती हुई दिखाई देगी, खासतौर पर संजय सिंह की तरफ से जो लगातार अरविंद केजरीवाल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार वो ये बात कहते हैं कि अगर ईडी सीबीआई बीजेपी की नहीं होती तो आज अरविंद केजरीवाल बाहर होते, इसमें निष्पक्ष जांच जो है वो नहीं हो रही। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आज सुनवाई में क्या कुछ होता है, राहत मिलती है या फिर नहीं आम आदमी पार्टी को। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।